Hello students, welcome to textbook exercises solution series. So in a previous episode we have finished till question number 5 of practice set 3.1. Here we are going to start from question number 6 onwards. So let's start the lecture with the motivational quote. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फिगर गिवन है और एक इन्फॉर्मेशन है लाइन ए बी पैरेलल लाइन डी ई। क्या गिवन है हमें? लाइन ए बी जो है दैट इज़ पैरेलल है लाइन डी ई के। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें ये एंगल्स जो है डी आर ई एंड ए आर ई ये हमें फाइंड करना है। सो कौन कौन सा एंगल मुझे फाइंड करना है? देखिए डी आर ई, वेयर इज़ डी आर ई? डी आर ई यानी ये एंगल मुझे फाइंड करना है। और कौन सा एंगल फाइंड करना है? ए आर ई, ए आर ई। और ये वाला एंगल भी मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं ये दोनों एंगल्स को फाइंड। हम यहाँ पे हम कह सकते हैं ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो मैं कह सकती हूँ एंगल बी ए डी जो होगा, बी ए डी वो इक्वल होगा किसके? एंगल ई डी ए के, ई डी ए के। कौन से दो एंगल्स मैंने बोले इक्वल? जो मेरा ये वाला एंगल है और मेरे ये वाला एंगल्स, ये दोनों इक्वल होंगे। रीज़न क्या देंगे ये हम? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ए डी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो मेरा ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, अब बी ए डी मेरा 70 डिग्री है तो एंगल ई डी ए भी मेरा क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो गया। तो यानी ये एंगल अब मुझे आ गया कितना? मेरा 70 डिग्री है। अब मैं इन ट्रायंगल डी आर ई में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल, देखिए एंगल आर डी ई, ये वाला एंगल हो गया मेरा आर डी ई प्लस एंगल डी ई आर, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल, ये मेरा इस एंगल का नाम बोलिए क्या हो जाएगा? एंगल डी आर ई, एंगल डी आर ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लगाया है? एंगल सम प्रॉपर्टी। आप ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है हमने ऑफ इन अ ट्रायंगल। आप लिख सकते हैं द मेजर ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, सो measures of all the angles of triangle is 180 डिग्री। अब ये डी आर ई, आर डी ई मेरे पास है 70 डिग्री, डी ई आर जो है मेरे पास 40 डिग्री। एंगल डी आर ई मुझे फाइंड आउट करना है। सो ये 110 प्लस डी आर ई इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल डी आर ई हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस 110, सो डी आर ई विल बी 70 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या आ गया? डी आर ई 70 डिग्रीज आ गया। और मुझे कौन सा मेजर निकालना है? डी आर ई निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है? ए आर ई। तो देखिए क्या मैं एंगल डी आर ई प्लस एंगल ए आर ई, इसको मैं 180 डिग्री लिख सकती हूँ? बोलिए, एंगल डी आर ई यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू मैं 180 डिग्री लिख सकती हूँ। यस, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, सो एंगल डी आर ई मेरे पास 70 डिग्री है। सो ए आर ई अब मुझे फाइंड मैं कर सकती हूँ। ए आर ई क्या हो जाएगा मेरे पास? 110 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमने दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए, डी आर ई एंड ए आर ई। ओके,
सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ABC, एक हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC। इसमें हमें एक एंगल दिया है C एंड बाइसेक्टर ऑफ A एंड B इंटरसेक्ट एट O। देखिए, अगर ये A है और ये B है, सो A का बाइसेक्टर ये हो गया और ये B का बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये A और B के बाइसेक्टर्स बना दिए और हमें एंगल C कितना मेज़र दिया हुआ है, 70 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, AOP, ये वाला जो एंगल है, दैट आई नीड टू फाइंड एंगल AOP। टू फाइंड क्या करना है इसमें हमें, एंगल AOB। देखिए, अगर हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्राइंगल ABC में, सो मैं लिख सकती हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। ये लिख सकती हूँ मैं इसको। ओके, सो A प्लस B प्लस एंगल C 70 डिग्री। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये मैंने पूरे कंप्लीट ट्रायंगल में लगाया तो मेरा ये आ गया। यहाँ पर हम वही रीज़न लिखने पड़ेगा हमें, मेजर्स ऑफ द एंगल्स of triangle is 180 degree. Measures of all angles of a triangle is 180 degree. Sum of measure of, ठीक है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, इन ट्रायंगल AOB में अगर हम लेते हैं AOB में, तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ, इसको मैं अगर एंगल 1 बोलूँ, इसको एंगल 2 बोलूँ, सो मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 क्या है यहाँ पर, एंगल 1 जो है दैट इज़ हाफ ऑफ एंगल A है। ये हमारे पास गिवन है क्योंकि OA जो है उसका OA जो है वो क्या है, एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर लाइन है। मतलब कि ये जो है बोला है एंगल A बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्टेड हो, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल जो 1 है मेरा ये और ये एंगल दोनों इक्वल है। तो मैं एंगल 1 को क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ एंगल A। रीज़न दे देंगे, रीज़न गिवन नहीं लिख के अगर हम ये भी लिख सकते हैं, एज जो है OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड 2 को मैं हाफ ऑफ एंगल B लिख सकती हूँ, OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, राइट। तो एंगल 1 को मैं हाफ ऑफ एंगल A लिख सकती हूँ, इसको हाफ ऑफ एंगल B लिख सकती हूँ। ओके, सो अब मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मैं इसमें से हाफ कॉमन ले लूँ तो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट एंगल A प्लस एंगल B क्या मैंने निकाला है, 110। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसके आगे, बट एंगल A प्लस एंगल B जो है मेरा 110 डिग्री है, वो यहाँ पे मैं पुट कर दूँगी 110 डिग्री इसकी जगह पे। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 55 डिग्री हो जाएगा कैंसिल होके। अब लास्ट में मैं यहाँ से देयरफॉर एंगल AOB मेरा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 55, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 125 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ गया मेरे पास, ओके, सो AOB इज 125 डिग्री। ओके, सो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, AB और CD दो लाइंस पैरेलल हैं, AB और CD दो लाइंस पैरेलल हैं, और ये जो है PT
वो हमारा किसका बी पी क्यू का बाइसेक्टर है। पी पी क्यू का बाइसेक्टर है मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। और जो हमारा ये क्यू टी है वो पी क्यू डी का बाइसेक्टर है। इसका मतलब हमें ये गिवन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। यानी अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूँ, इसको एंगल 2 बोलूँ, तो एंगल 1 इजिकल्स टू एंगल 2 है। और इसको अगर मैं एंगल 3 लेती हूँ, इसको एंगल 4 लेती हूँ, तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल है। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन गिवन है और प्रूफ करना है ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका, दिस इज 90 डिग्री। तो पता चल गया क्या गिवन है। गिवन में हम लिख सकते हैं इसमें लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, और साथ में गिवन है हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। टू प्रूफ करना है इसमें हमें एंगल पी टी क्यू इज़ 90 डिग्री, मेजर ऑफ पी टी क्यू इज़ 90 डिग्री। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रूफ में हम हमारे पास क्योंकि लाइन ए बी जो है वो पैरेलल दिया है लाइन सी डी के, तो देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, एक कंसेप्ट सीख लीजिए इसका। देखिए अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, वो जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये x है और ये y है तो मेरा x प्लस वाई जो होगा वो 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होगा। क्या है कि the sum of interior angles on the same side of the transversal line that is 180 डिग्री। तो मैं इस कंसेप्ट का अगर यूज़ करूँगी यहाँ पर तो मैं कह सकती हूँ एंगल बी पी क्यू, देखिए ध्यान से, बी पी क्यू प्लस एंगल डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न देंगे है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री अगर लाइंस पैरेलल हो तो। ठीक है, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो इन अ पैरेलल लाइन आप लिख सकते हैं, इन अ पैरेलल लाइंस द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। सो वी कैन से एंगल बी पी क्यू क्या है मेरा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, और एंगल डी क्यू पी क्या है मेरा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। ओके, अब देखिए ये एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है वो इक्वल है, गिवन है ऑलरेडी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं इसको एंगल 1 को मैं लिख सकती हूँ बट एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है गिवन। सो यहाँ मैं एंगल 1 को एंगल 2 से रिप्लेस कर सकती हूँ, एंगल 1 को एंगल 2 से, और यहाँ एंगल 4 को रिप्लेस कीजिए। मुझे ये दोनों एंगल्स के फॉर्म में चाहिए, 2 और 3 के फॉर्म में चाहिए, तो 2 को नहीं रिप्लेस करना, यहाँ 3 को नहीं रिप्लेस करना। ठीक है, 3 प्लस एंगल 3, मैंने 4 को 3 लिख लिया और 1 को 2 लिख लिया। ठीक है, क्योंकि मुझे 2 और 3 वाला जो एंगल अंदर वाले एंगल्स मुझे चाहिए, तो इसको मैं 2 एंगल 2 लिख सकती हूँ, इसको 2 एंगल 3 लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगी तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरे पास 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री। अब देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू टी में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें पी क्यू टी में, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न तो आपको पता है, क्या देंगे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लिख रही हूँ इन अ ट्रायंगल। ठीक है, आप पूरा स्टेटमेंट लिख लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 90 डिग्री, एंगल पी टी क्यू
सो एंगल पी टी क्यू क्या हो जाएगा मेरा 180 माइनस 90, एंगल पी टी क्यू इज़ 90 डिग्री। यही मुझे इसमें प्रूव करना था। मेजर ऑफ एंगल पी टी क्यू इज़ 90 degree. So here we have finished till question number 8 of practice set 3.1. In the next episode we will be starting from question number 9 onwards. So till then keep practicing.